नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी एक दशक से सत्ता का वनवास झेल रही। अखिलेश यादव सूबे की सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और पीडीए फॉर्मूले के दम पर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी के अंदर मची अंदरूनी कलह, नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती गुटबाजी उनके बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी बढ़ने से ठीक पहले जिस तरह सपा के अंदर ही नेताओं में सियासी रार छिड़ गई, उसने न केवल संगठन के अनुशासन पर सवाल उठाए बल्कि ये भी दिखाया कि पार्टी के अंदर मतभेद किस हद तक बढ़ चुके हैं। मुरादाबाद की लोकसभा सांसद रुचि वीरा और कांठ के विधायक कमाल अख्तर के बीच छिड़ी सियासी अदावत के चलते ही अखिलेश यादव को एक्शन लेना पड़ा और कमाल अख्तर को विधानसभा के मुख्य सचेतक पद से हटाना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश में कोई अकेला या पहला मामला नहीं है। यूपी में सपा की 3 महिला सांसदों की अपने ही इलाके में अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ 36 के आंकड़े हैं, जो ये साबित करता है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को एकजुट रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है, कहां से मतभेद सामने आ रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। 2027 से पहले सपा में सियासी संग्राम, जौनपुर में वर्चस्व की जंग। सबसे पहले बात जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 2 युवा महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार महिला नेताओं के बीच छिड़ी सियासी रार अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुकी है। इस क्षेत्र में सपा की नवनिर्वाचित सांसद प्रिया सरोज और इसी क्षेत्र की स्थानीय विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर के बीच की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों ही महिला नेता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेहद करीबी मानी जाती हैं, लेकिन एक ही भौगोलिक क्षेत्र से होने और राजनीतिक प्रभाव जमाने की होड़ के कारण दोनों के बीच वर्चस्व की जंग को हवा मिल गई। प्रिया सरोज सपा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से जीत हासिल की। वहीं डॉक्टर रागिनी सोनकर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मछली शहर सीट से ही विधायक चुनी गई थी और वो 2024 में यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने रागिनी की जगह प्रिया सरोज को टिकट दे दिया। टिकट कटने के बाद से ही दोनों नेताओं के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और वो एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। हालात ये है कि दोनों नेता ना तो एक साथ कभी कोई मंच साझा करती हैं और ना ही अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे को आमंत्रित करती हैं। ये सियासी लड़ाई केवल एक दूसरे को नजरअंदाज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक मंचों से सीधे बयानों के जरिए एक दूसरे को चुनौती देने तक पहुंच चुकी है। विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलेआम ये ऐलान कर दिया था कि अगर भविष्य में उन्हें मौका मिला या पार्टी ने चाहा तो वो मछली शहर सीट से ही दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेंगी। रागिनी के इस बयान पर सांसद प्रिया सरोज ने भी तुरंत पलटवार किया और साफ कह दिया कि मछली शहर उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है और वो इस राजनीतिक जमीन को किसी कीमत पर किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ेगी। साथ ही साथ इस मामले में कयास कई लगाए जाते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ अगले लोकसभा चुनाव की दावेदारी तक नहीं है, बल्कि इसके पीछे 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की एक बहुत बड़ी और गहरी बिसात बिछी हुई है। दरअसल सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज चाहते हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव में मछली शहर सदर सीट से उनके बेटे यानी प्रिया सरोज के भाई धनंजय सरोज चुनाव लड़े। वर्तमान विधायक रागिनी सोनकर इस बात को बखूबी समझ रही हैं कि अगर तूफानी सरोज का परिवार विधानसभा सीट पर ही काबिज हो गया तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। यही वजह है कि रागिनी अभी से लोकसभा की दावेदारी ठोककर अपना राजनीतिक आधार मजबूत कर रही हैं ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा सकें। मुरादाबाद में चरम पार गुटबाजी, 2 धड़ों में बटी सपा। वही बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट की, तो मुरादाबाद जिले में पार्टी की अंदरूनी तलखी और गुटबाजी इस कदर चरम पर पहुंच गई कि अखिलेश यादव को मजबूरन एक बड़ा और कड़ा सांगठनिक कदम उठाना पड़ा।
मुरादाबाद की मौजूदा सपा सांसद रुचि वीरा और जिले की कांट विधानसभा सीट से सपा विधायक कमाल अख्तर के बीच साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान से ही जबरदस्त सियासी अदावत छिड़ी हुई। इस विवाद के पीछे पार्टी की पुरानी गुटिया राजनीति काम कर रही, क्योंकि रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का बेहद करीबी और वफादार माना जाता है। वहीं दूसरी ओर आजम खान और विधायक कमाल अख्तर के बीच की पुरानी सियासी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। आजम खान से कमाल अख्तर के खराब रिश्तों का सीधा असर रुचि वीरा के साथ उनके संबंधों पर पड़ा, जिसके चलते रुचि वीरा और कमाल अख्तर की आपस में रत्ती भर भी नहीं पड़ती। मुरादाबाद की स्थानीय राजनीति में दोनों नेताओं ने अपने अलग अलग गुट बना लिए और स्थिति ये है कि कमाल अख्तर ना तो अपने किसी सरकारी या पार्टी कार्यक्रम में सांसद रुचि वीरा को बुलाते हैं और ना ही रुचि वीरा अपने किसी कार्यक्रम में विधायक कमाल अख्तर को आमंत्रित करती है। ये मनमुटाव तब एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया जब 25 जून को मुरादाबाद में विधायक कमाल अख्तर ने पार्टी के मुख्य एजेंडे के तहत एक पीडीए चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बड़े कार्यक्रम में ना तो क्षेत्रीय सांसद रुचि वीरा को आमंत्रित किया गया और ना ही कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए आधिकारिक बैनरों और पोस्टरों में रुचि वीरा की कोई तस्वीर शामिल की गई। अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह की उपेक्षा को रुचि वीरा ने बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। जब ये बात सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंची तो उन्होंने इस गुटबाजी को शांत कराने के मकसद से दोनों ही नेताओं को तुरंत लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय तलब किया। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही दोनों नेताओं के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि दोनों में तीखी कहासुनी शुरू हो गई और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही एक दूसरे पर पार्टी में गुटबाजी फैलाने, संगठन को कमजोर करने के आरोप लगाए। आजम खान के सियासी समीकरणों और मुरादाबाद में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का पक्ष लिया और कमाल अख्तर को विधानसभा में सपा के मुख्य सचिव तकची विहिप पद से इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया। कमाल अख्तर ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन रुचि वीरा के साथ उनकी सियासी अदावत और मुरादाबाद की राजनीति पर अपना आधिपत्य जमाने की होड़ आज भी जारी है, जिसने मुरादाबाद सपा को दो धड़ों में बांट दिया है। बुंदेलखंड में मंचों पर तू मैं संगठन पर उठे सवाल। वहीं अब बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड का इलाका जहां बीते लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें जीती थी और बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल की थी, वो क्षेत्र अब 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरह अंदरूनी कलह और गुटबाजी के दलदल में उलझता दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में नेताओं की आपसी खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्थिति पर काबू पाने के लिए 12 मई को बांदा जिले की पूरी जिला कार्यकारिणी को ही भंग करना पड़ा। लेकिन इस कड़े कदम के बावजूद नेताओं के आचरण में कोई सुधार नहीं आया। हाल ही में बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र की सपा सांसद कृष्णा देवी पटेल और बेबुरु विधानसभा सीट से सपा के वरिष्ठ विधायक विशंबर सिंह यादव के बीच एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही जमकर कहासुनी और तीखी बहस हो गई। सार्वजनिक मंच पर पार्टी के 2 बड़े जनप्रतिनिधियों के बीच हुई इस तू मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया, जिसने पूरी पार्टी को जनता के बीच शर्मसार कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांसद कृष्णा पटेल मंच पर माइक संभालते ही विधायक विशंबर सिंह यादव पर असहयोग करने, पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मान न देने और बेइज्जती करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सांसद के इन आरोपों के जवाब में मंच पर बैठे विधायक विशंबर सिंह यादव भी अपना आपा खो बैठे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सांसद को तमीज में रहने, मर्यादा न लांघने की सख्त नसीहत दे डाली। बात यही नहीं रुकी, सांसद कृष्णा पटेल ने भरे मंच से ये भी चिल्लाकर कहा कि पूरे मामले और विधायक के दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत वो पार्टी अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव से पहले ही कर चुके हैं। अखिलेश के नेतृत्व पर उठते सवाल। इन 3 जगहों पर सांसद और विधायकों के बीच मतभेद है। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर से लगातार आती टूट, असंतोष, आंतरिक कलह की ये खबरें सीधे तौर पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व, उनकी सांगठनिक क्षमता पर कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव खुद को एक परिपक्व और बड़े नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर आपस में ही उलझ रहे हैं, औलाद घूंसे चलाने जैसी नौबत पैदा कर रहे हैं।
ये स्थिति साफ करती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का अपने क्षेत्रीय नेताओं पर कड़ा नियंत्रण और प्रशासनिक हंटर नहीं है, जो किसी भी अनुशासित राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता है। पार्टी के अंदर नेताओं की ये बेलगाम बयानबाजी, अनुशासनहीनता जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर, अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे, वो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था, शासन को कैसे संभालेंगे। इसके चलते अखिलेश यादव पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर 2027 भी उनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।